सूडान से वापस आके इंडिया का वापस से रुख करते हैं और नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, जो कि इंडिया का पार्ट है। आज इन्हें समझ में नहीं आया, आई बटन पे लिंक आ जाएगा। इसके पहले हमने सूडान कवर किया था, वहाँ पे मिलिट्री वर्सेस आर्मी का टसल चल रहा था, क्राइसिस चल रहा था। खैर, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो बहुत वर्षों से चला आ रहा है, वो फाइनली सीएम लेवल पे जाके खत्म सा दिखा रहा है। कोशिश तो हो रही है, पर ऐसा लग रहा है कि मामला खत्म हो गया है, खुशियां वापस से आ चुकी हैं। क्या हिस्ट्री रही है इसकी, कैसे खत्म हुआ, किन लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, कितनी कमिटीज बनी, नोटिफाइड एरिया क्या होता है, ये सब जानेंगे आज। तो देख लेते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा साहब और अरुणाचल प्रदेश के जो हैं वो पेमा खांडू साहब हैं। दोनों लोगों ने MOU साइन किया है, फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर अ लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन दीज टू स्टेट्स, जो कि है असम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसे जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने हिस्टोरिक बोला है, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि किसी भी दो स्टेट्स के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराना। एरिया देख लेते हैं, ये दोनों ही वो 800 किलोमीटर बॉर्डर अपना शेयर करते हैं, और जो MOU साइन हुआ है वो उसमें 123 डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स जो है या फिर विलेजेस हैं, जिसके अंडर में 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश आते हैं और 8 आते हैं असम के, उनको सॉल्व करने का कोशिश की गई है और हो भी गया है। हिस्ट्री देख लेते हैं, अरुणाचल और असम के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हैं आज तक, वो कब शुरू हुए, कहाँ तक मामला पहुंचा। 3 साल पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे नेपा कहते हैं, फॉर्मली इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स भी कहते थे, जो कि रीजन था अरुणाचल प्रदेश का, उसे कार्व्ड आउट किया गया और उससे निकला असम 1954। 3 साल पहले, मतलब ये 2020 में नहीं, 1954 की बात हो रही है। अंडर सब कमेटी हेडेड बाय जो तक के चीफ मिनिस्टर साहब थे, गोपीनाथ बोरदोलई, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों से माफी चाहेंगे। इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन के लाइन में हम देखते हैं कई रिपोर्ट सबमिट हुई, जो कि 1951 में हुई, जिसमें बोला गया कि 3648 किलोमीटर ऑफ जो प्लेन एरिया है बालीबरा एंड सदिया फुटहिल्स का, वो ट्रांसफर किया जाए नेफा को, जो कि तब का असम का दारंग एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट था। इसके बाद 1972 में क्रिएट किया गया, यूनियन टेरिटरी हो गई अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में स्टेट डिक्लेयर किया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि बहुत सारे फॉरेस्ट ट्रैक्ट प्लेन ट्रेडिशनली बिलोंग टू हिल ट्राइबल चीफ्स एंड कम्युनिटीज हैड बीन यूनिकलैटरली ट्रांसफर टू असम। मतलब कि फैसला ले लिया गया है, आपको तो बता रहे हैं सर कि ये चीज ऐसे ऐसे हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेते हैं रेजोल्यूशन एफर्ट्स, मतलब आज तक कितनी कोशिशें की गई हैं इस बॉर्डर को सॉल्व कराने के लिए, किस हद तक की गई हैं, किसने किसने की है। अप्रैल 1979 में ऐसा हुआ कि हाई पावर्ड ट्राइपेट्राइट जो है कमेटी बैठी गई। ट्राइपेट्राइट मतलब 3 लोग, एक असम के होंगे, एक अरुणाचल के होंगे, तीसरा जो हेड कर रहा होगा, तो 3 लोगों की कमेटी बैठाएगी 1979 अप्रैल, और डिलिनेट करने की कोशिश की गई, मतलब बाउंड्री को काटने की, कार्व आउट करने की, तरीके से खींचने की। सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स के अंतर्गत ये कोशिश करेगी ट्राइपेट्राइट सिस्टम में कि अप्रैल 1979 में कैसे डिलिनेट किया जाएगा, मतलब कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो वाला गाँव असम का और ये वाला गाँव अरुणाचल प्रदेश के अंडर में आएगा, साधारण कुछ। तो ये पता चला कि 489 किलोमीटर जो है, ये 800 किलोमीटर की जो बाउंड्री शेयर करते हैं, वो डिमार्केट की गई 1983 और 4 में, बट इसके बाद डिलिनेट नहीं हो पाया, मतलब आप बाउंड्री नहीं खींच पाए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और मैं नहीं मानता। क्लेम किया गया कि 3648 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ट्रांसफर किया जाए असम को। आफ्टर 1951 की रिपोर्ट, मतलब 1951 की जो रिपोर्ट होगी हम वो मानेंगे, अभी आप जो डिलिनेट कर रहे हो, डिमार्केशन कर रहे हो, वो हम नहीं मानते, ऐसा क्लेम करा अरुणाचल ने। असम इसको सुप्रीम कोर्ट ले गया 1989 में, और ये फैसला सुनाया गया कि ये इंक्रोचमेंट है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकल बाउंड्री जो कमीशन को अपॉइंट किया, जिसमें रिटायर्ड जज, आपको से बात वही होंगे, कोर्ट के बैठे, और लोकल कमीशन ने सबमिट करी रिपोर्ट अपनी सितंबर 2014 में। तो मामला शुरू हुआ है 1979 में, और ये जाके 2014 तक आ गया। सजेस्ट क्या किया इस रिपोर्ट ने कि अरुणाचल शुड गेट बैक सम ऑफ द टेरिटरी ट्रांसफर टू असम इन 1951। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा सामान 1951 में आपके पास था और जिसको आपने अपना बता दिया, उसको सर्वसम्मति के साथ और प्रॉपर तरीके से वापस कर दिया जाए। तो ये सारी टेरिटरी हमारे पास ट्रांसफर की जाए, और उसके बाद ये 2 स्टेट बैठ के डिसाइड करेंगे कि रेजोल्यूशन कैसे निकालना है। तो मतलब पहले 2, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे टाइप्स। अब देख लेते हैं कितने MOU साइन हुए आज तक, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने फुल फॉर्म पहले बताया। अभी वाला तो हमें देख ही लिया, CM के बेसिस पे है, जिसमें शर्मा और खांडू साहब ने साइन किए। जनवरी 24 को मिले थे 2022 में, और अप्रैल 20
को सेकंड मीटिंग इनकी हुई है 2022 में। तो कुछ MOU में की डिस्कशंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहला, बॉर्डर इश्यूज बिटवीन द स्टेट वुड बी कन्फाइंड टू अ लिस्ट ऑफ 123 विलेजेस दैट अरुणाचल प्रदेश हैड क्लेम्ड बिफोर द लोकल कमीशन इन 2007। तो पहला तो ये है कि 130 जो 23 विलेजेस हैं वो कैसे क्लेम किए जाएंगे। दूसरा डिसाइड हुआ कि 1980 के हिसाब से इनका डिलिनेशन होगा, मतलब की बाउंड्री खींची जाएगी, जो कि हमने बताया कि कमीशन फॉर्म हुआ था और अरुणाचल प्रदेश ने मना कर दिया था। तो उसके बेसिस पे बाउंड्री खींची जाएगी और नोटिफाइड एरिया कमीशन जो था उस समय का जो भी रिकमेंडेशन दी होगी उसने उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तीसरा, रीजनल कमेटीज बनाई जाएंगी स्टेट द्वारा, जिसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश और 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम की जो बात हो रही है उसको वेरीफाई किया जाएगा। प्लस जो भी कमेटी बनाई जाएगी उसको बहुत ज़्यादा सीरियस रखेगी और बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेगी कि जो भी काम वो कर रही हैं वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कंटिन्यूटी एंड पीपल्स विल उसमें हो, ऐसा बोला गया है। कि ये नहीं कि आप आए और आपने बोल दिया कि लाइन यहाँ से खींचेगी और हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, तो वैसा नहीं होगा। रेड क्लियर लाइन नहीं। यानी इस ड्योढ़ी के उस तरफ, वो वहां जहां रूबीना रानी लाडली खड़ी हैं वो हिंदुस्तान, और इस तरफ जहां अम्बा मैना अम्मा खड़ी है वो पाकिस्तान। नोटिफाइड एरिया जिन लोगों को नहीं पता है उसके अलग अलग मीनिंग्स है। कुछ स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है उस एरिया के डेवलपमेंट को करने के लिए, मतलब ओवरऑल स्पेशल डेवलपमेंट, उसे नोटिफाइड एरिया कहते हैं। स्टेट नॉमिनेट करती है वहाँ के जितने भी कमीशन होते हैं, कमीशन के चेयरमैन होते हैं, वो नोटिफाइड एरिया है। या फिर म्यूनिसिपल एनेक्टमेंट जो है बाय स्टेट लेजिस्लेचर जिसका हुआ हो वो नोटिफाइड एरिया कहलाता है। तो ये ना ही इलेक्टेड होते हैं ना ही स्टैच्यूटरी होते हैं। इलेक्टेड शायद सबको पता होगा, स्टैच्यूटरी मतलब बाय लॉ, दोनों ही माध्यम से नहीं होता। रेजोल्यूशन का एक्सटेंड देख लेते हैं कि क्या होगा और क्या क्या चीज़ें निकलेंगी। डिस्प्यूट जो है वो 37 विलेजेस में है, जो 123 विलेजेस है उसके अंडर में आते हैं। मतलब आउट ऑफ 123 37 विलेजेस को पंगा हो रहा है जहाँ पर डिस्प्यूट है। वो रिजॉल्व करा गया था जुलाई 15, 2022 में बाई साइनिंग नामसिया डिक्लेरेशन। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आता है नामसिया डिक्लेरेशन, तो बात असम और अरुणाचल के बॉर्डर की चल रही है। विद 2 CM एग्री जो हुए थे और 34 विलेजेस एमिकेबली जो उनका डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व किया गया। छोटू भैया, छोटू भैया, आओ हम अपने बीच की ये दीवार तोड़ दें। एमिकेबल मतलब होता है बहुत ही मोहब्बत के साथ। जो बाकी 71 विलेजेस बचे हैं उनका क्या, 1 विलेज जो एज पर द नोटिफाइड बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन असम, 1 विलेज। 10 विलेज इन असम एज पर नोटिफाइड बाउंड्री विल रिमेन विद असम। 60 विलेजेस इन असम एज पर द नोटिफाइड बाउंड्री विल बी इंक्लूडेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये 71 का हिसाब दिया गया। और 3 विलेजेस जो हैं वो पार्शली जो होंगे वो इंडियन एयर फोर्सेस बॉम्बिंग एरिया डलोंग के अंडर में आएंगे। मेमोरेंडम ऑफ MOU के अकॉर्डिंग जो अरुणाचल है वो देखेगा केस इन विलेजेस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स से बात करके कि ये एरिया कहाँ पे आएगा। 49 विलेजेस का अभी भी इशू अनरिजॉल्व है, कोशिश जारी है। स्टेट रीजनल कमेटीज़ जो है वो कोशिश कर रही हैं और MOU जो है स्टेट रीजनल कमेटीज़ का वो फाइनलाइज करेगा बाउंड्रीज 6 महीने के अंदर, ऐसी बातें चल रही हैं। रीजनल कमेटी जो 2 स्टेट्स के हेड ने सर्वे ने बनाई है वो उन्होंने तो बना दी है, बट लोकल पीपल अभी भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। तो स्केप्टिकल्स हैं, देखते हैं कि किस हद तक वो एक्सेप्ट करते हैं। 6 महीने की बात चली है अभी, जो भी अनरिजॉल्व विलेजेस रह गए हैं और डायलॉग के थ्रू ये बातें होंगी, ये एश्योर किया गया है स्टेट्स के द्वारा। लास्टली MOU में ये भी लिखा गया है जो 2 हमारे CM साहब हैं उनके जो MOU साइन हुआ है कि 123 विलेज के अलावा इसमें और कुछ ऐड नहीं किया जाएगा। और ये जो भी MOU है वो फुल एंड फाइनल है इन रिस्पेक्ट ऑफ 123 विलेजेस जो 800 किलोमीटर का असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये था छोटी सी स्टोरी असम और अरुणाचल प्रदेश के एग्रीमेंट। जो बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत सालों से चल रहा था, हमने देखा कब चल रहा है, कब तक क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, असम का क्या कहना है, अरुणाचल प्रदेश का क्या कहना है, कौन किससे निकला है, कौन सी कमीशन साइन हुई है। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है। यही है मैटर और देखते हैं 6 महीने में क्या रिजल्ट आता है। कोशिश तो रहेगी गवर्नमेंट की कि सॉल्व कर दिया जाए बिना कोई हिस्टोरिकल डैमेज हुए, बिना कोई कल्चर को हार्म किए हो। थैंक यू।